बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक जिसमें मैं चाह रहा था कि डिस्कस करूं वो है सोलर एनर्जी। रिसेंटली मैंने इस पे थोड़ी सी वर्किंग की है और एक्सप्लोर किया है, और इंफॉर्मेशन के लिए मैंने काफ़ी सारी कुछ कंपनीज़ को भी कांटेक्ट किया, इंटरनेट पे भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन सर्च की। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ का डिसीजन लेना, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको एज अ गाइडेंस नहीं मिलती। डिफरेंट वीडियोज़ होती हैं, प्रमोशनल रिकॉर्डेड होती हैं, वो किसी एक प्रोडक्ट को कर रही होती हैं, बेस कर रही होती हैं, जिससे आप कंफ्यूज ही होते हैं। फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन आपके लिए मुश्किल हो जाता है। वेंडर सिलेक्शन के जो इंस्टॉलर्स होते हैं, जब पार्टीज़ होती हैं, वो डिफरेंट वर्ड्स के साथ प्ले करती हैं और आपको समझ नहीं आती कि आपने करना क्या है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ व्यूज़ शेयर करूं कि कैसे मैंने इस पे काम किया और इसके क्या फ़ायदे या नुकसानात हैं, कैसे आपको इसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। मे बी किसी को इससे बेनिफिट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो अभी मैं तकरीबन अगस्त 2019 में, एंड ऑफ अगस्त में तकरीबन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें अगर कोई प्राइसेस होंगी या जो भी होगा वो अप एंड डाउन होता रहेगा जो मैं शेयर करूँगा, क्योंकि डॉलर भी होता है, इकॉनमी होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो उससे प्राइसेस वेरी कर सकती हैं। 100% तो नहीं मैच करेगा। और इवन आपके सिटी या जो भी आपका लोकेशन है उस पर भी वेरी कर रहा होगा। लाइक मेन सिटी में रेट डिफरेंट होता है, और सब किसी छोटे से आप टाउन में जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है। एनीवे, लेट्स स्टार्ट। ओके, पहले तो बात यह है कि सोलर एनर्जी पे हमें क्यों जाना चाहिए। एक तो इसमें यह है कि आपको जो पावर कंपनीज़ पे डिपेंडेंसी ये ख़त्म कर देती है आपकी, या अगर 100% ख़त्म नहीं कर देती तो बहुत कम कर देती है। सेकेंडली, जहाँ पे लेट्स से वापडा या आपकी कोई पावर कंपनी नहीं है, विलेजेस, देहातों में या कहीं पे भी, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको लेट्स से जो आपके पानी के लिए, इरिगेशन के लिए वाटर पंप्स होते हैं या टरबाइन होते हैं, उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाती है इस पर। फिर लोड शेडिंग से आप बच सकते हैं। लेट्स से आपका कोई बिज़नेस है या घर है, उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है, तो ये तो एक फ्री एनर्जी है, आपको प्रोड्यूस करती रहेगी, सूरज के साथ ही चलती रहेगी। अच्छा, इसके जो नुकसानात तो नहीं ऐसा कह सकते, लेकिन प्रॉब्लम्स होंगी कि लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे भी आप लगाएंगे सोलर पैनल्स, कितने सोलर पैनल्स हैं, तो आपकी स्पेस जो है वो यूटिलाइज़ हो जाती है। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर छत पे लगाते हैं, तो लेट्स से आपका 10 मरले का भी घर है, तो उस पर अगर 12-14 प्लेट्स लगेंगी तो मेरे ख्याल में वहाँ पे अब जगह तो नहीं बचेगी। तो ये एक सीन है। दूसरा, लेट्स से एक्स्ट्रा मेंटेनेंस हो जाती है कि केबल्स होंगी, कितना क्वालिटी का काम हुआ है उस पर डिपेंड करता है। और बैटरीज़ होती हैं, किस किस्म की आपने बैटरीज दी, अगर एनुअल हर साल आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेंगी तो वो एक आपकी कॉस्ट है। ओके। अच्छा, सबसे पहले आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, क्वेश्चन ये है। जो मैंने अडॉप्ट की है टेक्निक, वो ये है कि सबसे पहले जिससे भी आप बात करेंगे वो कहें जी आपके घर का लोड क्या है। आप परेशान हो जाते हैं कि जी आप काउंटिंग कर चुके हैं, आपको पता नहीं चलता कि करना क्या है। ठीक है, कि जिससे भी आप बात करेंगे, जिस कंपनी के जी हमने सोलर लगवाना है या कुछ भी करना है, तो वो कहेगा जी आपके घर का लोड कितना है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ मैंने सैंपल दिए, अगर आप देखें, अब आपके बल्ब पे ऊपर वाट्स लिखे होते हैं, आप काउंट कर लें कि भाई आपने कौन से बल्ब लगाए हैं, उनके वाट्स कितने हैं। अच्छा, आपके इन्वर्टर एसी होने चाहिए, जो कन्वेंशनल होंगे, जो पुराने होंगे वो प्रॉब्लम करेंगे, वो नहीं चलेंगे, तो आपको इन्वर्टर एसी लगाने पड़ेंगे। तो ये आपके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। एक टन का तकरीबन 65,000 एवरेज में आ रहा है, 65,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में एक इन्वर्टर एसी। तो अगर लेट से फॉर एग्जांपल आपने 2 लगाने हैं, जो भी होगा, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जो अदर देन सोलर होगी ये भी आएगी आपको। अच्छा, फिर लेट से आपका एक फ्रिज है,
फ़ैन्स हैं जो सीलिंग फ़ैन्स होते हैं, और कोई है तो आप नीचे ऐड करके उसके वाट्स लिख देंगे ये यहाँ पे पावर, और क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके आपको टोटल वाट्स आ गए, तो आपका ये एंड पे टोटल वाट्स आ जाएंगे रिक्वायरमेंट। अब इसमें तकरीबन आप ऐड करते हैं 30%। ये तो आपको ऊपर तो आ गया ना लोड, जो कंजम्पशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब बैटरी ने भी तो चार्ज होना है, जो आपकी बैटरी साथ अटैच होंगे उन्होंने भी चार्ज होना है। कुछ प्रोडक्शन कम होती है, मतलब लाइन लैसेस होते हैं, लेट से फॉर एग्जांपल केबल आपकी कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं है, वो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या सूरज की रोशनी कम है वट, तो आपको तकरीबन 30% एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये लोड एक्चुअल आ गया फॉर एग्जांपल 2000 वाट्स। अगर इसको किलो वाट्स में करेंगे तो इसको 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये तकरीबन 2 किलो वाट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारी इस वक्त हमने एक एस्टिमेट लगाया एज एन एग्जांपल, ये ज़रूरी नहीं है हर एक की सेम हो, मैंने जस्ट एक सैम्पल आपको शेयर किया है। ओके, नेक्स्ट है अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आजकल किसी से भी आप बात करेंगे जो मैंने सोलर लगवाना है, उसने आगे से कहना जी ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड। सबसे पहले तो मैं ऑफ ग्रिड एक्सप्लेन करता हूँ, जो पहले मैंने दिया हुआ है। ऑफ ग्रिड में क्या है कि आप पास सोलर होता है और सोलर आपका अटैच है आपके इन्वर्टर के साथ, ठीक है, ये जो इन्वर्टर के साथ है, और जो आपकी वापडा से या पावर कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो एज ए इनपुट इसमें आ रही है। तो अब अगर लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका सोलर ऑपरेशनल है और वो लोड पूरा कर रहा है, तो वापडा यूज़ नहीं होगी, आई मीन इलेक्ट्रिसिटी जो उसकी ग्रिड की है वो यूज़ नहीं होगी। लेकिन अगर लोड ज़्यादा हो जाता है और सोलर पूरा नहीं कर पा रहा, तो जो पावर कंपनी की ये जो वापडा की इलेक्ट्रिसिटी होगी वो यहाँ पे यूज़ होना शुरू हो जाएगी। लेट से आपके पास बैटरीज नहीं है, हम अज्यूम करते हैं, तो सोलर अब रात को तो नहीं होगा, तो वो क्या होगा, ये जो इन्वर्टर है ये इंटेलिजेंट होता है, ये डिसाइड करेगा क्योंकि सोलर से तो इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं रही, तो ये टोटल आपका स्विच कर जाएगा वापडा पे, अगर आपके पास बैटरीज नहीं है। और अगर बैटरीज हैं तो सोलर ख़त्म हो गया, उसके बाद बैटरीज आ जाएंगी। ये आप सीक्वेंस डिफ़ाइन करते हैं, जब इन्वर्टर कन्फिगर करते हैं तो उसमें सीक्वेंस होता है। तो पहले आपने सोलर दे दिया, फिर आपने दे दिया बैटरीज, जब बैटरीज भी ख़त्म हो जाएंगी तो फिर आपका वापडा आ जाएगा, ठीक है। ये तो है आपका ऑफ ग्रिड, इसमें आप जस्ट वापडा से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं और सोलर से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट आया हुआ है जिसको कहते हैं ऑन ग्रिड, जिसको नेट मीटरिंग भी कहते हैं। इसमें आप क्या करते हैं कि आप जो लेट से अगर लाहौर में आप, तो आप लेस्को के साथ एग्रीमेंट करेंगे, वो एक मीटर आपके इंस्टॉल करेंगे जिसको नेट मीटरिंग कहते हैं। नेट मीटरिंग क्या करता है, अब ये ऑन ग्रिड की बात है, इसमें आप वापडा को या लेस्को को, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप उनको सेल करेंगे। मींस आप वापडा की लाइन में बिजली वापस भेजेंगे, जैसे आप उनको दे रहे हैं, उनके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास लेट से यहाँ पे प्रोडक्शन कम है, तो आप वापडा से इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, बिजली लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, लेट से फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स्ट्रा लोड है, फॉर एग्जांपल आपने 5 और 10 किलोवाट का सेटअप लगाया हुआ है, और आपके पास जो इस वक्त कंजम्पशन हो रही है, लेट से एसी भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा, तो प्रोडक्शन तो हो रही है, मतलब सोलर पैनल्स तो दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या होगा, वो यहाँ से इन्वर्टर से होके, ये नेट मीटर जो आपका होगा, इससे होके आपके वापडा में चला जाएगा। लेट से यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ 10 यूनिट गए वापडा के, नेक्स्ट डे आपने वापडा से लेट से फॉर एग्जांपल 5 यूनिट्स लिए, क्योंकि आपके पास प्रोडक्शन, बादल आ गए, बारिश हो गई, तो सूरज नहीं था, प्रोडक्शन कम हुई, तो आपने वापडा से ले लिया। अब वापडा या लेस्को आपके साथ क्या करता है, वो क्वार्टरली आपके यूनिट्स को, इसलिए इसको नेट मीटरिंग कहते हैं, कि वो कहेगा अच्छा जी कितना हमने कंज्यूमर को दिया, कितना हमने उनसे लिया, नेट करके वो आपकी, या तो वापडा ने आपसे लेना होगा अगर आपने कम सेल किया, और अगर ज़्यादा होगा तो वो आपको पेमेंट होगी, ठीक है। तो आप वापडा को सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा सेटअप लगाया हुआ है, और इसके सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी अप्रूवल्स हैं, वो अब इसमें आई डोंट नो, मैंने क्योंकि किया नहीं है अभी एग्जैक्टली, तो टाइमिंग का मुझे नहीं आइडिया, लेकिन 3 मंथ्स का एस्टिमेशन है अप्रूवल्स का, और वो जो भी है, तो वो आपके घर में एक मीटर लगा देंगे, ठीक है।
जिसमें दो टाइप्स के यूनिट्स आ रहे होंगे, एक इन के एंड आउट के, ठीक है। तो जो आपने वापडा को दिया वो भी आ रहा है, जो आपने वापडा से लिया वो भी आ रहा है, राइट। तो बाद में इसका डिफरेंस निकाल के तो आप एडजस्टमेंट आपकी हो जाएगी उसके साथ, पावर कंपनी के साथ, चाहे वो लेस्को है या जो भी है, व्हाटएवर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अब आप जिन्हें यहाँ पे डिसाइड करना है। अब होता क्या है, जो ऑन ग्रिड है ये एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। ये इस वक्त एस्टिमेशन जो चल रही है, मैं 10 मरले के घर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे तकरीबन आप सेटअप लगाते हैं, जहाँ पे आपका तकरीबन एवरेज होता है 3 फेज़ मीटर होता है और आपकी तकरीबन जो लोड होता है वो 5 किलोवाट होता है, ठीक है। तो ये अगर 7.5 किलोवाट का भी लगाएं सेटअप, तो ये तकरीबन एवरेज 8 लाख का सेटअप लगता है, ठीक है। 8 लाख का। तो ये तकरीबन अगर मैं ऑफ ग्रिड से एग्जांपल लूँ तो ये तकरीबन प्लस माइनस 50% है। तो जो ऑन ग्रिड है ये डबल होगा, तकरीबन डबल या कुछ प्लस माइनस आप कर लें। अगर लेट से फॉर एग्जांपल ऊपर 4 लाख या 5 लाख का है तो ये 8 या 9 लाख का होगा, प्लस माइनस होगा एरिया टू एरिया, इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट, कौन से आप प्रोडक्ट्स लगवाते हैं, क्या करते हैं, ये चीज़ें। ठीक हो गया। तो अब आपको क्लियर हो गया कि ऑफ ग्रिड क्या है, ऑन ग्रिड क्या है। अच्छा, मैंने जो अप्रोच यूज़ की, मैंने कहा अभी मैं इतने ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी में नहीं पड़ता, लेट मी एक्सप्लोर, लेट मी कि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तजुर्बा करता हूँ कि कैसा चलता है, मैं फिर आगे नेक्स्ट लेवल पे जाऊँगा। तो मैं ऑफ ग्रिड पे मैंने स्टार्ट किया है अभी, और ऑफ ग्रिड में भी मैंने क्या किया कि मैंने 5 किलोवाट का भी नहीं लगवाया, मैंने किया तकरीबन, मैंने कहा ये जो मेरा यूपीएस है इसको ख़त्म करें और कुछ फ्रिज पे उस पर डाल देंगे और एक आध एसी डाल देंगे। तो मैंने तकरीबन 2.4 किलोवाट का किया है, लेकिन जो मैंने इन्वर्टर लगवाया है वो 5 किलोवाट का लगवाया है। उसमें क्या होता है, अगर मैं 2 वाला लगवा लेता हूँ और कल मैं 5 किलोवाट पे शिफ्ट करता हूँ तो मेरा ये इन्वर्टर ज़ाया होता और प्लस मुझे नया इन्वर्टर लेना पड़ता। जो तकरीबन 2.4 या लगभग के इन्वर्टर था वो तकरीबन 30,000 का था, और जो 5 किलोवाट वाला है वो है तकरीबन 80,000, ठीक है। तो ये 50,000 मैंने एक्स्ट्रा इस वक्त पे किए, लेकिन बाद में मुझे, क्योंकि ये 30,000 भी ज़ाया होना था और मुझे 80,000 फिर पे करना पड़ना था, तो मैंने वो एक डिसीजन लिया कि नहीं, इन्वर्टर ज़रा हैवी लगवा लेते हैं ताकि मुझे दोबारा इसको वेस्ट ना करना पड़े। बाकी तो देखें एडिशन है। अब लेट से फॉर एग्जांपल 5 किलोवाट का मैंने इन्वर्टर लगवा लिया, अब मुझे जस्ट वहाँ पे ऊपर सोलर पैनल्स इंक्रीज़ करने हैं, नीचे मुझे कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, दैट्स इट। तो ज़्यादा प्रोडक्शन आनी शुरू हो जाएगी और मुझे बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब क्या रिक्वायरमेंट होती है जब आप एक घर में लगवाते हैं या आपकी छोटी सी कोई शॉप है या क्या है उस पर आप करवाते हैं। अब अगर पहला देखें तो एक तो आपको चाहिए हाइब्रिड इन्वर्टर चाहिए, फिर आपको सोलर पैनल्स चाहिए, फिर आपको बैटरीज चाहिए। अब आप डिपेंड करता है कौन सी बैटरीज लगवाते हैं। एक नॉर्मल बैटरीज होती हैं जिस तरह ये पुरानी गाड़ियों में होती है, दूसरी होती है एक ट्यूबुलर, आजकल एक नई आई हुई 1-2 साल से, और फिर है तीसरी वन है ड्राई बैटरीज जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी लेकिन अच्छी होती हैं। ये आपके अगेन बजट पे डिपेंड करता है। फिर ये आपकी जो जिन पे सोलर पैनल्स लगते हैं उनकी माउंटिंग होती है ये, और फिर है प्रोडक्शन डिवाइसेस होती हैं, डीबी होती है, वायरिंग होती है, केबल्स होती है, ये सारी चीज़। इंस्टॉलेशन एंड सर्विसेज होगी, ट्रांसपोर्टेशन कुछ लोग चार्ज करते हैं कुछ नहीं करते हैं, वो कहीं ऊपर मैनेज कर लेते होंगे। तो ये चीज़ें तकरीबन होंगी, जो भी आपको प्रपोज़ल या कोटेशन भेजेगा तकरीबन ये चीज़ें आपके पास होनी है। इसमें आपने वारंटी देख लेनी है कि कितनी होगी। सोलर पैनल्स की तकरीबन अब 10 साल की आ रही है, इन्वर्टर की होती है तकरीबन 1 साल, बैटरीज की भी 1 साल होती है, तो बाकी तो तकरीबन ऐसी कोई चीज़ है नहीं। ठीक है। फिर आपने मेक श्योर करना है कि जो यहाँ पे ये वायरिंग वगैरह अच्छी केबल होनी चाहिए, जो ब्रेकर्स लग रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ऐसे लो क्वालिटी ना हो, यहाँ पे लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने प्रपोजल्स ली या समझे कोटेशंस ली, तो मैंने कोई 3-4 का मैं आपको कंपैरिजन देता हूँ कि क्या हुआ और कैसे हुआ। तो अच्छा, सबसे पहले होता है कि जी अच्छा जी इन्वर्टर कौन सा होना चाहिए, वो मैं आगे बताऊँगा कि क्या उनके डिफरेंसेस हैं। ये लेट्स से फॉर एग्जांपल को ओमेगा है, इन्फिनी है, मैक्स पावर है,
फिर आपके पैनल्स में है जिनको मोनो 400 हाफ सेल, ठीक है। इस वक्त जो मेरे एनालिसिस और कंपैरिजन मैंने की है, जो सबसे टॉप पे जा रहा है वो जिनको है, ठीक है। अच्छा, जिनको के बाद एक और है, उसका नेम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वो मैं आपको चेक करके बता दूंगा। अच्छा, फिर क्यू सेल है, जिनको है, ये है, ठीक है। अच्छा ये अब देखें आप, यहाँ पे मैंने किया है कि 2 किलोवाट एक्सटेंडेबल टू 5 किलोवाट विद 5 प्लेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने किया जी हाइब्रिड इन्वर्टर VM3। अभी मैं डिटेल में नहीं जाता इन्वर्टर्स की वो टाइप्स के, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँगा, ठीक है। एक क्वांटिटी है, कोई उसको 78,000 का दे रहा है, 80,000 का दे रहा है, 90,000 का दे रहा है, ठीक है। अच्छा, सोलर पैनल्स 6 हैं। अब ये जिनको है, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 400 वाट। अच्छा, एक याद रखिएगा, ये प्लीज़ एक पैनल जो है ये आ रहा है तकरीबन 24,800 का या 18,000। ये इसको हाल रोड वाले पैनल्स के साथ कंपेयर ना कीजिएगा प्लीज़। हाल रोड में क्या होता है, वहाँ पे आपको 5,000 से ये पैनल मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब उसमें क्या है, एक तो लेट से फॉर एग्जांपल 100 वाट की होगी या 150 होगी, ठीक है। अब उसका 400 के साथ कंपैरिजन पहले ही नहीं बनता कि वो तो है ही कम वाट्स की। फिर उनकी क्वालिटी होता क्या है, ए ग्रेड क्या होता है कि जो फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन होती है तो जो टेस्ट 100% पास होती है होता है पैनल करता है, वो ए ग्रेड में जाता है। अब कुछ में कुछ डैमेजेस हो जाती हैं, ख़राबी हो जाती हैं, सेल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि इसमें सेल्स होते हैं, कोई एक भी कहीं पे उसके सेल अगर वो सही नहीं है कनेक्टेड, वो अभी तो आपको रिज़ल्ट देगा लेकिन 2 या 3 साल बाद वो डेड हो जाएगा, तो आपकी जो वो पैनल है वो काम करना छोड़ देगा या उसकी प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर होता है बी ग्रेड, सी ग्रेड। फिर एक और होता है जिसको हम ये कहते हैं लॉट में आना। लॉट में क्या होता है कि लेट से फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री में ज़ाहिर है उसका सारा ए ग्रेड तो नहीं होता, वहाँ पे जो रिजेक्टेड माल उनका होता है या जो भी होता है वो ये क्या करते हैं, इकट्ठा उठा के तो इधर ले आते हैं, चलो जी सेल करो। या एक और होता है कि जी ताइवान से या कहीं और से वहाँ पे यूज्ड जो प्लेट्स या ये पैनल्स होते हैं वो सेल होते हैं। लेट से 4 साल या 5 साल ऑलरेडी वहाँ पे यूज़ हुई हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं, उसकी अपनी एक प्राइसिंग होती है, सारा कुछ होता है। एनीवे, क्योंकि हमें यहाँ पे 10 साल की वारंटी मिल रही है तो वेल एंड गुड। अच्छा, फिर ये कोई एक और है, क्यू सेल है 385, फिर ये जिनको 330 है, इनकी प्राइसिंग आप ज़रा देख सकते हैं जो भी है। ये बैटरीज़ की डिफरेंट प्राइसिंग है, क्योंकि ये इसमें आपके एम्पियर्स इसके देखें ना, ये अब 1600 है। अब इसी को आप 1800 कर लेंगे और ये 230 कर देंगे तो ये मैं ख्याल 26-27 हज़ार पे चली जाएगी एक बैटरी। अच्छा, फिर आप माउंटिंग स्ट्रक्चर आ जाता है जी कि जिसके ऊपर वो प्लेट्स या पैनल्स लगने हैं, उसका वो बेस होता है, वो कितने गेज का है, 12 गेज है। नॉर्मली 12 गेज कम ही लगता है, 14 होता है या 16 होता है, क्योंकि इतना मोटा कोई नहीं लगाता। प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं, अब ये देखें इनकी कीमत 30,000 है, 28,000 है, 37,000 है। अब अगर इसमें आपको वो 2 नंबर ब्रेकर लगा देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? ये ज़रा आपने मेक श्योर करना है कि ये क्वालिटी वाले होने चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ भी स्पार्किंग हो सकती है, मतलब ये आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं इंस्टॉलेशन सर्विसेज। ये देखें, ये 10,000 है, 9,750 है और ये 20,000 है। अब आपने यहाँ पे देख लेना है कि भाई इंस्टॉलेशन 20,000, ये तकरीबन 1 या मैक्सिमम 2 डेज़ का काम होता है। मेरा तो ये कंपैरिजन है। फिर कोई ट्रांसपोर्ट चार्ज करता है, कोई नहीं करता, ये बात नहीं। अब देखें ना, यहाँ पे इन्होंने 5,000 या 3,000 ट्रांसपोर्ट किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे 0 किया, लेकिन इन्होंने ऊपर जो है आपकी इंस्टॉलेशन या उसमें उसको 20,000 कर दिया है, तो वो एडजस्टमेंट हो जाती है, ठीक है। अब इनका टोटल निकाल लिया मैंने। फिर एक मैंने जो 2 कैलकुलेशंस की, उसमें मैंने क्या किया कि सोलर पैनल पर प्लेट, उसमें क्या किया है कि लेट से यहाँ पे मेरे पास 6 प्लेट्स हैं, ठीक है, ये पैनल्स हैं इन, और ये कैपेसिटी ईच है 400 की, तो 400 मल्टीप्लाइड बाई मैंने 6 किया तो ये 2400 आ गया, ठीक है, 24। अब ये टोटल मेरा आया, टोटल कास्ट मेरी आ रही है, सॉरी, ये 2400 मैंने लिया
और इसको मैंने डिवाइड कर रहा हूँ अपने ये वाली इस कास्ट के साथ, ये जो मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है ना, ठीक है, उसके साथ किया तो मुझे पर वाट पर जो प्लेट है पर वाट 62 की आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट पर वाट। इसमें मैंने क्या किया, ये जो टोटल कॉस्ट है इसको 2400 के साथ डिवाइड किया तो ये मेरी पर वाट कॉस्ट आ रही है कि जो मेरी टोटल, अगर मेरी इतनी प्रोडक्शन है या कैपेसिटी है, ये टोटल कॉस्ट पे मुझे पर वाट कितने का पड़ रहा है, ठीक है। ये 149 है, ये 145 है, ये 201 है, ठीक है। ज़ाहिर है ये एक्सपेंसिव होगा। हाँ, जो एक और प्लेट थी वो ट्रीना है, और ट्रीना में 365 आ रहा है। तो मेरे ख़्याल में अगर आप जिनको के बाद जाएंगे तो ट्रीना पे जाएं, उसके बाद क्यू सेल है, या बराबर होंगे, डिफरेंट हैं ब्रांड्स, लेकिन जो टॉप क्वालिटी इस वक्त पाकिस्तान में है या है वो क्वालिटी वाली, तो वो जिनको है। ज़ाहिर उसकी प्राइस भी ज़्यादा है, और मैंने क्योंकि 400 वाली यूज़ की है तो उसमें जो थोड़ी सी प्राइस और ज़्यादा पड़ी है। ठीक हो गया, ये कंपैरिजन आपने कर लेना है, राइट। नेक्स्ट, अच्छा, इन्वर्टर एंड पैनल्स। अब होता क्या है कि चाइना में एक कंपनी है जिसका नाम है वोल्ट्रॉनिक पावर। ये आपकी वेबसाइट पे आप इनके पे चले जा सकते हैं। तमाम चाइना में जो तकरीबन बन रहे हैं ना ये इन्वर्टर्स, चाहे वो ऑफ ग्रिड हैं या ऑन ग्रिड है, वो ये कंपनी बना रही है, लेकिन इनका अपना ब्रांड कोई नहीं है। मतलब ये खुद सेल नहीं करते, ये क्या करते हैं, ऑर्डर पे बनाते हैं। अब ऑर्डर पे लेट से फॉर एग्जांपल ये देखना, डिफरेंट कंपनीज ने अपने नाम के साथ इनसे बनवाए और वो सेल कर रहे हैं। ये मैंने मुख्तलिफ यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे आपको दे दिए। कंपनी यही है, मैन्युफैक्चरर यही है। अब अगर इस मैन्युफैक्चरर की साइट पे जाएंगे तो इनके ऑफिस ताइवान में भी हैं, चाइना में भी हैं, पता नहीं और कहाँ कहाँ गए होंगे, 2-3 होंगे। अब यहाँ पे लोग आपको मार देंगे, जी मैं ये ताइवान का दे रहा हूँ, मैं ये आपको पता नहीं यूएसए का दे रहा हूँ, ये फ़लाँ का दे रहा हूँ, फ़लाँ का मलेशियन। कंपनी वोल्ट्रॉनिक पावर है जो कि चाइना की है। जो लेटेस्ट वो बना रहे हैं वो एक्सपर्ट VM3 बना रहे हैं जो है। अब ये सारे जो हैं, ये जो मैं नेम्स नीचे दी हुई हैं, लोग आपको डिफरेंट कलर्स डिफरेंट नेम्स के साथ सेल कर रहे होंगे, लेकिन चीज़ एक ही है, वो क्या है, एक्सपर्ट VM3। अब एक्सपर्ट VM3 लेट से फॉर एग्जांपल कल मैं एक ब्रांड स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं जाके वोल्ट्रॉनिक पावर से बात करता हूँ और मैं अपना एक ब्रांड नेम दे देता हूँ और उनसे लूँगा मैं यही, क्योंकि उनके पास है ही VM3। अब VM3 के बाद अभी उन्होंने कोई वर्जन नहीं दिया, जो लास्ट वर्जन लेटेस्ट उनका है यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, एक्सपर्ट VM3 ये वाला है, ठीक है। अब जब ये आ रहा है तो मैं अपना ऊपर लेबल लगवा लूँगा और मेरे पास वो आना शुरू हो जाएगा। ये तो चाइना में आम है, तो इस पर आप लोगों ने इतना परेशान नहीं होना कि जी ये ओमेगा है या मैक्स पावर है या सोलर मैक्स है या एनवेरेक्स है, क्राउन है, डीलस है, NMC है, 1X है, टेस्ला सोलर है, या कोई और नाम भी हो सकते हैं। ये सारे हैं वोल्ट्रॉनिक पावर के, ठीक है। और उनसे आपने क्या मांगना है, VM3, ये लेटेस्ट है, राइट। नीचे कोई भी उनके नाम लिखे हो सकते हैं। ये जो ये देखें राइट साइड पे मैंने दिया हुआ, ठीक है। ये तो आ गया इन्वर्टर का। अच्छा, पैनल्स में आप देखें ना, ये जिनको का है, ठीक है, उसका जो ही आप इसको करते हैं ना तो ये इसका बारकोड स्कैन हो जाता है, ये आपका वेरीफाई भी हो जाता है। तो ये आप इसकी पावर्स भी देख सकते हैं क्या हैं, सारा कुछ डिटेल्स हैं इसमें, राइट। ये देखें ऊपर, ये मेड इन चाइना, ठीक हो गया। और ये A क्वालिटी है, मतलब A ग्रेड। ओके, नाउ इन्वर्टर और पैनल्स की आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से अगर आप मिनिमम सोलर पे जाएं और इसको यूज़ करें तो आपको एक तो बिल में मेरे हिसाब से काफ़ी बचत हो जाएगी, प्लस आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि लोड शेडिंग के वो चक्कर में नहीं पड़ जाते और वो सारा सिलसिला होता है। और इसका तकरीबन जो आपको रिटर्न आ जाना चाहिए वो 3 to 4 ईयर्स के अंदर आपकी कॉस्ट रिटर्न होनी चाहिए विद सेविंग्स। और प्लस फिर आप 10 साल भी अगर आप इसकी लें तो आपकी सेविंग ही सेविंग है। और सेकेंडली, जिस तरीके से रेट्स बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के या
डॉलर के मैं कहूँगा। तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी, सस्ती होने का तो भी मुझे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, अब आप अपने बजट का हिसाब लगा लें कि भाई आपने कितने बजट में करना है, क्या करना है। मैंने आपको लोड मालूम करने का तरीका बता दिया। ये अभी मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये आपको तकरीबन कास्ट कैलकुलेशन है। ठीक है, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल इसमें एक और भी ऑप्शन है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बैटरीज नहीं चाहते। ठीक है, आप इस वक्त नहीं चाहते, या अब इसके साथ देखें ना, इस इन्वर्टर के साथ 4 बैटरीज लगती हैं। ठीक है, जो 2.4 वाला या 2 के लगभग हो उसके साथ 2 बैटरीज लगती हैं। तो ये ज़रा देख लीजिएगा। तो विदाउट बैटरीज भी आप सोलर इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जब सोलर प्रोड्यूस हो रहा होगा तो सोलर की यूटिलाइजेशन होगी। अगर सोलर की कम हो रही होगी तो वापडा से ले लेगा। अगर सोलर बंद हो गया तो वो 100% वापडा पे चला जाएगा। वो अब डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे या बजट पे। ठीक हो गया, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग का आपने एस्टिमेशन कैसे लगानी है। ठीक हो गया, इसके फ़ायदे नुकसानात क्या हैं। इसमें मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे आप कमेंट्स दे सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरी सजेशन है, रिकमेंडेशन भी है कि आप लोग सोलर को यूज़ करें। जितना कम हो सकता है आप मतलब पावर कंपनीज़ पे डिपेंड करें, क्योंकि वो कल अगर बिल बढ़ा देते तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। आप क्या करेंगे? आप लेट से फॉर एग्जांपल आपके घर में 2 एसी, एक फ्रिज, 2-3 फैंस और ये जो एलईडीज़ या लाइट्स होती हैं ये भी चल जाएं, तो इसके अलावा और आपका क्या चाहिए? मतलब उसमें तो कोई नहीं है यूटिलाइजेशन। तो आई होप सो कि ये आपको वीडियो हेल्प करेगी। प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।